नमस्कार बच्चों, मैं कमलेश कुमार। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा जीव विज्ञान का। देखिए, अगला टॉपिक है क्लास 12th के लिए हम लोग बायोलॉजी विषय के अंतर्गत जो पढ़ रहे हैं। देखिए, क्रोमोसोम की संख्या में परिवर्तन का कारण, क्योंकि गुणसूत्रों में जो संख्या में परिवर्तन आ जाता है, अर्थात रीजन ऑफ चेंज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, तो गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन क्यों आ जाता है, इसके बारे में जानेंगे और इससे कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, जब युग्मकों का निर्माण होता है, जब युग्मक अर्थात गैमेट्स, युग्मकों के निर्माण के बनते समय, जब युग्मक का निर्माण हो रहा उस समय गुणसूत्रों के अभियोजन, अभियोजन से अर्थ है नॉन डिसजंक्शन, नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स, अर्थात गुणसूत्र अभियोजन के कारण युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या में भिन्नता आ जाती है, भिन्नता आ जाती है। अर्थात या तो गुणसूत्रों की संख्या बढ़ जाती है या घट जाती है। कहने का मतलब है उसमें डुप्लीकेशन हो जाता है या फिर उसमें डिलेशन हो जाता है, कुछ भी ऐसा हो जाए। कुल मिलाकर के बात यहां बनकर आई गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन होना। आगे बात करें, इन युग्मकों से निर्मित जीव, जिन कौन से युग्मक, जिन युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या में क्या आ गया था, परिवर्तन आ गया था, तो इन युग्मकों से निर्मित जीव में एक गुणसूत्र की कमी या कह सकते हैं अधिकता हो सकती है। इस प्रकार गुणसूत्रों की संख्या में होने वाले अंतर को कमी या अधिकता, डिफिशियंसी या एक्सेस होना के अंतर को एनापोलॉइडी कहते हैं। तो एनापोलॉइडी का मतलब है गुणसूत्रों की संख्या में भिन्नता का होना, अधिक या कम होना। अब मान लेते हैं हम, जब एक गुणसूत्र की कमी होती है, मान लिया उसी में क्या हो गया, एक गुणसूत्र की कमी हो गई, तब इस अवस्था को हम क्या कहते हैं, मोनोसोमी। जब एक गुणसूत्र की कमी होती है तो हम क्या कहते हैं, मोनोसोमी। मोनोसोमी को कैसे लिखेंगे, 2n-1, 2n-1 कहते हैं। देखिए, यहां पर बात करते हैं, एक गुणसूत्र में जब हुआ था तो आपने उसे मोनोसोमी कहा। यदि समजात गुणसूत्रों का एक पूरा जोड़ा ही कम हो जाए, तब इस अवस्था को हम क्या कहते हैं, नलीसोमी। अर्थात जोड़े का मतलब हुआ दो गुणसूत्रों की कमी हो जाने को हम क्या कहते हैं, नलीसोमी, जिसको 2n-2 के रूप में लिखा जाता है। यदि एक गुणसूत्र अधिक हो जाए तब इस अवस्था को क्या बोलेंगे, 2n+1, अर्थात ट्राइसोमी से कहा जाए। एक गुणसूत्र अधिक हो गया तो 2n+1 अर्थात ट्राइसोमी कहलाता है। इसी प्रकार अगर दो गुणसूत्रों की अधिकता हो जाए तो इसे हम टेट्रासोमी कह सकते हैं, 2n+2 भी कहते हैं। आइए आगे बात करें, गुणसूत्रों की संख्या में, गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन अर्थात चेंज होने से उत्पन्न भिन्नता को, उत्पन्न भिन्नता अर्थात वेरिएशन को सिंड्रोम्स कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, पूछा जाता सिंड्रोम क्या होता है, तो गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन से उत्पन्न भिन्नता को हम क्या कहते हैं, सिंड्रोम्स कहते हैं। इस सिंड्रोमों को दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। एक वह श्रेणी होगी जिसमें लैंगिक गुणसूत्रों की अर्थात सेक्सुअल गुणसूत्रों की अनियमित संख्या से उत्पन्न होने वाले सिंड्रोम। कहने का तात्पर्य है कि लिंग गुणसूत्र जिसमें x और y की संख्या में परिवर्तन हो जाता है, तो इस प्रकार के परिवर्तन को हम पहली श्रेणी में रखा गया है और इससे संबंधित हमारे कोर्स में दो बीमारियां हैं। उन बीमारियों का हम 1 by 1 अध्ययन करेंगे।
देखिए बात करते हैं अब हम टर्नर सिंड्रोम की। तो ये जो टर्नर सिंड्रोम है, सबसे पहले हेनरी एच टर्नर ने 1938 में इसको खोजा। अब देखिए टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है, तो लक्षण प्रारूप के आधार पर ये मादाएं होती हैं। कैसी होती हैं? ये फीमेल्स होती हैं। मादा में एक यक्स गुणसूत्र की कमी हो जाती है। तो देखिए 44 आपके पास क्या थे? ऑटोसोम थे। और एक्स सामान्य क्या होती है? मादा में होता है। सामान्य मादा का आपको जीनोटाइप मालूम है। 44 ये क्या हो गए? ऑटोसोम हो जाते हैं, प्लस क्या हो जाएगा? एक्स ये क्या हो जाएगा? सामान्य जो है फीमेल्स, उसका जीनोटाइप आपके पास है। यहाँ पर एक एक्स क्या हो गया? मिसिंग हो गया। तो टोटल गुणसूत्रों की संख्या 44 क्या हुई? ऑटोसोम्स, और एक सेक्स क्रोमोसोम से कुल 45, अर्थात एक गुणसूत्र की यहाँ पर क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। और एक गुणसूत्र की कमी को आप क्या बोलते थे? मोनोसोमी बोलते थे। तो हम कह सकते हैं टर्नर सिंड्रोम क्यों उत्पन्न होता है? मोनोसोमी के कारण उत्पन्न होने वाला एक प्रकार का सिंड्रोम है। देखिए मोनोसोमी के कारण फीमेल्स में एक एक्स गुणसूत्र की कमी हो जाती है, डिलीट हो जाता है, इसलिए ये कंडीशन मोनोसोमी बनती है। और मोनोसोमी के कारण उत्पन्न होने वाली जो भिन्नता थी वो क्या कहलाती है? टर्नर सिंड्रोम कहलाती है। अब बात करेंगे इसमें कौन कौन से मुख्य लक्षण पाए जाते हैं। तो देखिए टर्नर सिंड्रोम में बात किया जाए अल्प विकसित अंडाशय। अंडाशय कैसा होता है? रूडिमेंट्री का मतलब अल्प विकसित, पूर्ण विकसित नहीं है। दूसरा देखिए अल्प विकसित और छोटा क्या होता है? गर्भाशय। इनका जो गर्भाशय होता है वो भी बहुत छोटा हो जाता है, अर्थात बच्चेदानी बहुत छोटी होती है। आगे बात करें, ऐसी महिलाएं या क्या हो सकती? वाध्य अर्थात बांझ, स्टराइल, जिनमें जनन क्षमता नहीं पाई जाती है, कह सकते हैं। ऐसी में जो फीमेल्स या मादाएं हैं इनमें क्या जनन क्षमताएं नहीं पाई जाती है। आगे बात करें, बहुत ही महत्वपूर्ण ये पॉइंट है, शॉर्ट विप्ड नेक। अब ये क्या है? क्या वास्तविक? तो देखिए त्वचा का वलय जो ग्रीवा से लेकर कंधों तक फैला रहता है। हम कहना ये चाहता है गर्दन तो छोटी है ही है, लेकिन ये वलय अर्थात इस प्रकार से एक स्किन का फोल्ड फैल जाता है जो क्या कंधों पर तक हिलगी हुई त्वचा दिखाई पड़ती है। ये कंडीशन कहलाती है शॉर्ट विप्ड नेक। आगे देखिए इनका कद जो होता है लगभग 5 फीट से कम ही होता, अर्थात कद छोटा होता है। इनमें स्तन क्या होते हैं? अल्प विकसित हो जाते हैं। सुनने की कुछ दिक्कत आती है, अर्थात हेयरिंग क्षमता भी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। साथ में कार्डियोवैस्कुलर असमानताएं भी विकसित रहती हैं। कार्डियोवैस्कुलर असमानताएं इनमें विकसित होती हैं। देखिए बात कहेगी स्तन अल्प विकसित होते हैं, इसीलिए इनमें सेक्सुअल जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है वो इसका मतलब कम पाए जाते होंगे। इनमें अंडसर्ग नहीं होगा, इनमें रजोचक्र भी नहीं पाया जाता है। इनका जो चेस्ट ब्रॉडर होता है वह कह सकते हैं निपिल्स की जो है दूरी पर स्थित होते हैं। ये कंडीशंस इसमें लागू होती है। तो जो है टर्नर सिंड्रोम के मेन लक्षण थे। टर्नर सिंड्रोम के ये मेन लक्षण आपने देखा। देखिए टर्नर सिंड्रोम में फॉलिकल स्टिमुलेटिंग जो हार्मोन्स होता है इसका लेवल बहुत उच्च रहता है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स का लेवल बहुत उच्च रहता है, वह एस्ट्रोजेंस की कमी रहती है, इसीलिए जो है सेक्सुअल कैरेक्टर काफ़ी वीक पाए जाते हैं या अल्प विकसित होते हैं। एस्ट्रोजन हार्मोन्स की कमी बनी रहती है। आगे बात करें, देखिए सवाल पूछा जाता है कि अगर कोई टर्नर सिंड्रोम से ग्रसित है तो उसमें बार बॉडी की संख्या कितनी होगी। कोई व्यक्ति टर्नर सिंड्रोम से ग्रसित है तो उसमें बॉर बॉडी की संख्या कितनी होगी। तो फीमेल में बॉर बॉडी की संख्या टर्नर सिंड्रोम से जो ग्रसित फीमेल से 0 होगी। क्यों 0 होगी इसके बारे में समझें। देखिए बॉर बॉडी का फार्मूला होता है बॉर बॉडी nx-1। अब पहले जाने इससे पहले कि बॉर बॉडी होती क्या है।
तो देखिए बॉर बॉडी का मतलब यह है कि सबसे पहले बॉर बॉडी की खोज मूरे बॉर ने 1949 में किया था। बॉर बॉडी का मतलब होता है फीमेल के अंदर पाया जाने वाला, जैसे एक्स गुणसूत्र आपके पास है तो एक्स एक्स ये दो होते हैं, लेकिन एक एक्स बहुत डार्क होता है जिसको हम बोलते हैं हेटेरोक्रोमेटिन। क्या बोलते हैं? हेटेरोक्रोमेटिन। यही हेटेरोक्रोमेटिन डार्क स्ट्रेन को लेता है, जिसको कहा जाता है बॉर बॉडी। तो देखिए फार्मूला बनकर क्या आया, बॉर बॉडी का nx-1, एक एक्स को माइनस कर दीजिए। सामान्य फीमेल में का जीनोटाइप में क्या 2 XX है, एक एक्स को माइनस करेंगे तो एक बॉर बॉडी, एक एक्स बचा रह गया, इसका मतलब एक बॉर बॉडी। जबकि मेल में क्या x और y है, तो अगर x को 1 माइनस करोगे तो क्या बॉर बॉडी मेल में तो हमेशा 0 आती है। मेल में बॉर बॉडी ऑलवेज 0 होती है, बट टर्नर सिंड्रोम से ग्रसित जो महिला है उसमें भी नंबर ऑफ बॉर बॉडी 0 होती है। सामान्य फीमेल्स में बॉर बॉडी की संख्या 1 होती है। तो देखिए अब हम बात करेंगे अगला सिंड्रोम जो आता है, जिसका नाम है क्लाइनी-फिल्टर्स सिंड्रोम्स। तो सबसे पहले इसको 1942 में एफ क्लाइनी-फिल्टर्स नाम के व्यक्ति ने खोजा था। इसी के नाम पर इसका नाम पड़ा क्लाइनी-फिल्टर्स सिंड्रोम। तो देखिए यह जो सिंड्रोम होता है नर मादा जैसे, कहा गया है यह नर मादा जैसे द्वितीयक लैंगिक लक्षण दर्शाता है। कहने का तात्पर्य है जो नर है लेकिन नर में मादा जैसे लक्षण आ जाते हैं, तभी तो ये बात कहा गया फेमिनाइज्ड मेल्स की बात कही गई है, इसीलिए ये शब्द बन करके आया। तो देखिए फेमिनाइज्ड मेल की बात कही गई है, यह नर मादा जैसे लक्षणों से ग्रसित रहता है। बात करें इसके मुख्य लक्षणों का, तो देखिए इनमें क्या होता है, छोटे वृषण पाए जाते हैं, अर्थात स्मॉल टेस्टिस का पाया जाना, स्मॉल पेनिस का पाया जाना। ऐसे लोग क्या होते हैं, स्टराइल होते हैं, स्तन विकसित होते हैं मादा के समान। देखिए ऐसे नरों में मादा के समान जब स्तन विकसित हो जाते हैं, एक कंडीशन कहलाती है गाइनकोमैस्टिया। सवाल पूछा जाता है गाइनकोमैस्टिया कौन सा सिंड्रोम शो करता है, तो उत्तर आपके पास मिलेगा क्लाइनी-फिल्टर सिंड्रोम जो होता है एक गाइनकोमैस्टिया शो करता। कंडीशन क्या है, सामान्य मेल में, सामान्य नर में मादा जैसे स्तनों का विकसित होना ही कहलाता है गाइनकोमैस्टिया। आगे देखें लक्षण, शरीर पर बाल कम पाए जाते हैं तथा फेस पर भी बाल कम होते हैं। मादा जैसी इनकी आवाज, आवाज कैसी होती, फीमेल जैसी, अर्थात कह सकते हैं हाई पिच वॉइस। फीमेल्स की जो पिच है वो बहुत हाई होती, वैसी ही आवाज पाई जाती है। पाद जो है अर्थात लॉन्ग लिम्स इसमें पाए जाते हैं। यानी मांसपेशियां या कह सकते हैं मसल्स मांस कम विकसित होता है, ये चीजें कम विकसित होती हैं। अगला पॉइंट देखें, अस्थियां कमजोर होती हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पर लिखा गया है नॉक नी। नॉक नी का मतलब क्या होता है, जो ये घुटने हैं पैर के, जो ये पैर के घुटने हैं इनके बीच की दूरी कम हो जाती है टांगों की, अर्थात टांगें आपस में क्या होती है, लड़ने लगती हैं, इसको कहते हैं हम। जब इसमें ये सभी चीजें आई तो देखिए लोअर एनर्जी लेवल होता है, आवाज मतलब एनर्जी का जो लेवल है वो कम होता है। कहने का तात्पर्य है इनका BMR बेसल मेटाबॉलिक रेट क्या कम रहता है। ऐसे बच्चे मेंटली रिटार्ड होते हैं। ऐसा देखा गया है कि 500 बच्चों में एक मेल जो है ऐसा पैदा होता है। मेल बर्थ इज विक्टिम ऑफ दिस सिंड्रोम कह सकते हैं। तो ऐसे 500 बच्चों में एक बच्चा पैदा हो जाता है जो इस सिंड्रोम से ग्रसित होता है। इस सिंड्रोम से ग्रसित लोगों में असामान्य रूप से लंबे होते हैं, अर्थात लंबेपन का भी लक्षण पाया जाता है। देखिए इसमें बात करें, नर में एक एक्स गुणसूत्र अधिक हो जाता है, जो मेल है इसमें क्या होता है, एक एक्स गुणसूत्र अधिक हो जाता है। तो आप कह सकते हैं 44 ऑटोसोम्स प्लस XXY, अर्थात 46 की जगह पर यहाँ पर 47 गुणसूत्रों का पाया जाना। एक सूत्र का गुणसूत्रों का बढ़ जाना। देखिए ट्राइसोमी आप किसे कहते थे, 2n प्लस
आप कहते थे 1 को। तो देखिए, तो 2n का मतलब यही आपके पास है, +1 ऐड हो जाना। इसलिए यह सिंड्रोम कब होता है? ट्राइसोमी के कारण उत्पन्न होने वाला सिंड्रोम है। तो क्लाइनेफिल्टर जो सिंड्रोम है ट्राइसोमी के कारण उत्पन्न होता है। यहाँ पर सामान्य नर में जो 46 गुणसूत्र की जगह पर 47 गुणसूत्र हो जाते हैं। कभी कभी एक्सट्रीम कंडीशन में 48, 49 भी देखे गए हैं, लेकिन वो बहुत सीवियर केस है। सामान्य केस में 47 गुणसूत्र होते हैं। आगे बात करें, बार बॉडी इन क्लाइनेफिल्टर सिंड्रोम के मेल में एक पाई जाएगी। अभी मैंने पीछे बताया बार बॉडी nx-1, अर्थात एक x माइनस करेंगे तब भी एक x प्रेजेंट रहेगा, इसलिए मेल में एक बार बॉडी पाई जाएगी। इस प्रकार के सिंड्रोम से ग्रसित मेल की मैं बात कर रहा हूं। आप बार बॉडी को आप बोल सकते हैं एक्स क्रोमेटिन क्या पॉजिटिव होगा, यहाँ पर एक्स क्रोमेटिन क्या होगा? पॉजिटिव होगा प्रेजेंट। आगे बात करें, जन्म से पहले क्लाइनेफिल्टर सिंड्रोम की डायग्नोसिस संभव है। जन्म से पहले इस जो है आनुवंशिक का उपचार संभव है। आगे बात किया जाए, नोट में देखिए बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट लिखा है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स का लेवल बहुत हाई हो जाता है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स का लेवल बहुत हाई हो जाता है। इससे क्या होता है? एंड्रोजन हार्मोन्स का लेवल कम हो जाता है। इसीलिए सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर क्या होते हैं? मेल जैसे कम विकसित हो पाते हैं, फीमेल जैसे विकसित होने लगते हैं। आगे बात करें, देखिए इससे ग्रसित नर में ब्रेस्ट कैंसर या ऑस्टियोपोरोसिस की संभावना बहुत अधिक होती है। देखिए, अब हम सिंड्रोम के बारे में और थोड़ा देख लेते हैं कि अभी मैंने बात किया अंड जनन के समय गुणसूत्र अभियोजन क्या होते हैं? गुणसूत्रों का नॉन डिसजंक्शन हो जाता है। लेकिन ये किस प्रकार से नॉन डिसजंक्शन होता है इसको हम समझें थोड़ा सा। तो देखिए, क्योंकि क्या है, हम पढ़ रहे हैं ऊजेनेसिस। ऊजेनेसिस किसमें होती है? फीमेल में होती है, आपको मालूम है। तो सामान्य जो फीमेल का जीनोटाइप है 44+XX, ये फीमेल का है। जब क्या हो जाएगा, गुणसूत्र नॉन डिसजंक्शन हो जाते हैं, तो इसमें जो ओवा बनेंगे ये एक्स गुणसूत्र किसी एक साइड में चले गए, किसी साइड में नहीं जा पाए, तो ये क्या हो गया? नॉन डिसजंक्शन कंडीशन आई। ये मेल है तो मेल तो सामान्य होगा, क्योंकि हम बात कर रहे हैं oogenesis की, स्पर्मेटोजेनेसिस की तो यहाँ बात हो नहीं रही है, इसलिए मेल में सामान्य होगा। मेल का जीनोटाइप 44+XY, ये आपके पास 22X और 22Y टाइप के स्पर्म बनेंगे। क्योंकि हम जानते हैं स्पर्म कब बनते हैं? अर्धसूत्री विभाजन के दौरान जो बने हुए हैं। तो ये हमारे पेरेंट्स, ये एक गैमिट है, ये स्पर्म बने। अब अकॉर्डिंग टू मेंडेलियन क्रॉस जो हम करते थे उसी टाइप का क्रॉस करके देख लेते हैं। तो ऊपर हमने मेल लिख रखा अर्थात स्पर्म, और साइड में ओवा लिख रखे हैं। देखिए 22+X, 22+Y, ऐसे 22+XX, 22। अब इसको क्रॉस करते हैं, 22 से 44 हुआ। देखिए XX ये 3 बार आ गया। और इस प्रकार का जो फीमेल होगी वो क्या कहलाएगी? सुपर फीमेल कहलाएगी, क्योंकि एक X गुणसूत्र की अधिकता हो गई। ऐसी जो मादाएं होती हैं वो क्या कहलाती हैं? सुपर फीमेल कहलाती हैं। उनके अंदर क्रिमिनलिटी, इस टाइप की कामुकता अधिक मात्रा में पाई जाती है। आइए आगे देखें, 22XX, ये Y देखिए आपके पास आया। ऐसा जो चाइल्ड होगा वो क्या? क्लाइनेफिल्टर सिंड्रोम से ग्रसित होगा। ऐसा जो होगा वो क्लाइनेफिल्टर सिंड्रोम से क्या? ग्रसित व्यक्ति होगा। आगे बात करें, फिर से क्रॉस कराएं, 22 ये 44, यहाँ कुछ नहीं है, X अर्थात X0 बनकर के आ गया। इसलिए हम कह सकते हैं ये चीज क्या हो जाएगा? टर्नर सिंड्रोम में आ गया। तो देखिए टर्नर सिंड्रोम में अभी बताया मैंने कि 44 जो 46 गुणसूत्र थे उसमें क्या हो जाते हैं? एक की कमी आ जाती है अर्थात 45 आ जाते हैं। जबकि यहाँ पर बताया गया 47, तो देखें 46 थे ही, एक और जुड़ गया X, तो 47 आया। एक कंडीशन और बनकर आती है, 22 44 हुआ। यहाँ कुछ भी नहीं है, यहाँ पर Y गुणसूत्र है। ऐसा होगा बच्चा वो सरवाइव नहीं कर सकता है, अर्थात जिंदा नहीं रह सकता है। ऐसा चाइल्ड कभी भी सरवाइव नहीं करता है। आइए दूसरा इसमें टॉपिक देखें
कि हो सकता है कि स्पर्मेटोजेनेसिस, एट द टाइम ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस के समय गुणसूत्रों में क्या अभियोजन हो जाए। तो स्पर्मेटोजेनेसिस के समय क्या हो सकता है, गुणसूत्रों में डिसजंक्शन या वियोजन के बारे में बात कर रहे हैं। तो देखिए यहां पर क्या होगी, फीमेल जो होगी 44XX अर्थात oogenesis की तो यहां बात नहीं हो रही, ये सामान्य इसमें होगा, अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा ओवा बन जाएंगे अर्थात 22 + X। जबकि मेल के अंदर क्या होगी, स्पर्मेटोजेनेसिस होगी। इसलिए 44XY जो मेल में था सामान्य जीनोटाइप, इसमें जब क्या हो जाएगा, नॉन डिसजंक्शन होगा गुणसूत्रों का, तो किसी भी साइड ये जा सकते हैं अर्थात एक स्पर्म बनेगा जिसमें XY होगा, दूसरे स्पर्म में कोई भी लिंग गुणसूत्र नहीं होगा, ये गैमेट बने। अब सेम मेंडेलियन पैटर्न पर क्रॉस करके देखते हैं। तो ऊपर की तरफ मैंने मेल के लक्षण लिख लिए गैमेट्स अर्थात 22XY और 22 ये आ गए। इधर फीमेल की आपके पास 22X आ गया, 22 44 XXY हो गया। ऐसे ये और दूसरा आगे देखें, ये आपके पास 22 44 हुआ, एक X रह गया। ऐसे इसको देखते हैं, 22 से 44 हुआ, XXY आपके पास आ गया। इसको देखें, 22 44 हुआ, एक X आ गया। तो यहां पर रिजल्ट आपको देखने को क्या मिला, 50% जो ग्रसित होंगे वो टर्नर सिंड्रोम से, और 50% जो बच्चे ग्रसित होंगे किससे होंगे, क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम से होंगे। तो एट द टाइम ऑफ जब स्पर्मेटोजेनेसिस के समय अगर गुणसूत्रों का नॉन डिसजंक्शन होता है तो रिजल्ट क्या बनकर आता है, 50% जो होंगे चाइल्ड्स वो क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम से ग्रसित हो जाएंगे और 50% ग्रसित हो जाएंगे टर्नर सिंड्रोम से। तो देखिए हमने गुणसूत्रों का जो नॉन डिसजंक्शन के बारे में पढ़ रहे थे, ए पार्ट मैंने पढ़ा जिसमें लैंगिक गुणसूत्रों से उत्पन्न होने वाली भिन्नता जिसे आपने सिंड्रोम कहा, उस सिंड्रोम के दो मैंने उदाहरण पढ़े, एक क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम, दूसरा टर्नर सिंड्रोम। आशा और विश्वास है कि यह वीडियो आपको काफ़ी लाभ पहुंचाएगा। इसको देखें, बार बार चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।